डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में जो आज का टॉपिक है वो मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर में दो टाइप का सीरीज़ हमारे को पेपर में देखने को मिलता है। एक होता है ऑड वन आउट, जैसे क्या पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न के हिसाब से दिए गए सीरीज़ में क्या नंबर, कौन सा नंबर दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं करता उसको बताना होगा। और दूसरा होता है कि एक सीरीज़ बन रहा है, उसमें 4 से 5 नंबर दे देगा, पूछ देगा छठा नंबर बताइए या 5वां नंबर बताइए, इसके लिए 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमारे पास दो प्रकार का सीरीज़ होता है। एक तो फिल करना होता है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा उसको बताइए। और दूसरा होता है ऑड वन आउट, जैसे क्या पैटर्न बनना है उस पैटर्न के अनुसार अगर 8 नंबर दे दिया तो उस नंबर में, उस 8 नंबर में कौन सा नंबर गलत है, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको बताना होता है। तो आइए आज देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मिसिंग नंबर पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज हमारे पास बन रहा है, दिया है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या होगा। इसके लिए हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है 122, दूसरा ऑप्शन दिया है 64, तीसरा ऑप्शन दिया है 125 और चौथा ऑप्शन दिया है 128। देखिए फर्स्ट टाइप का है मिसिंग नंबर सीरीज में क्या दे देगा कि एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे पैटर्न बन रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे सम किया गया हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो या सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। एक सीरीज़ बन रहा है। इस सीरीज़ में पहला नंबर है 5, दूसरा 10, तीसरा 13, चौथा 26, पाँचवा 29, छठा 58, 58 और सतह क्या है 61। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे डैश बना हुआ है, पूछ रहा है कि इस डैश वाले स्थान पे इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 122, 64, 125, 128। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है कि हम देखेंगे कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे जो यह सीरीज चल रही है, एक कौन सी सीरीज चल रही, कहीं डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, या कहीं डिवीजन दे रहे हैं हो रहा है, या कहीं सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या कहीं हम गुणा कर रहे हैं, या कहीं हम जोड़ रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हमें देखना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर अगर 5 है तो 5 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 5 गुणे 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर है तो दूसरे में अगर हम +3 कर दें, दूसरे में अगर +3 कर दें तो 13 मिल गया। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। फिर 13 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। ठीक है। फिर 26 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 29। फिर 29 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 58। 58 में फिर 3 जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा 61। तो यानी एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार +3, फिर डबल, फिर +3, फिर डबल, फिर +3। तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल के बराबर, यह हो जाएगा डबल के बराबर। और डबल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करें, जो दी गई संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उस आधार पे हम अपना आंसर बता सकते हैं कि इस दिए गए सीरीज़ में जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए 61 का डबल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 का 12, क्या हो गया 122। अब दिए गए ऑप्शन में 122 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो दिए गए सीरीज के लिए जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 122। इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है, बस हमें सीरीज या पैटर्न को ध्यान देना होता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास करा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और यहाँ पे डैश दिया है। ठीक है। और ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन दिया है
54, दूसरा ऑप्शन दिया है 56, तीसरा ऑप्शन दिया है 64 और चौथा दिया है 81। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जिसके आधार पे जो दिया गया संख्या है, नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और नेक्स्ट यहाँ डैश दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे दिए गए डैश के स्थान पे होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास सीरीज दी गई है वह सीरीज किस नियम को फॉलो कर रही है, या कहीं पे डबल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डबल करके एक बार जोड़ा गया, फिर डबल करके +3 किया गया, फिर डबल करके +3 किया गया, फिर डबल करके +3 किया गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यह क्या है, 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं, 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 36 को 6 का वर्ग लिख सकते हैं, ऐसे ही 49 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 8 का वर्ग होगा। और 8 का वर्ग किसके बराबर होता है, 64, 64 के बराबर। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1, 8, 27, 64, 125, 216 और यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, डैश वाले स्थान पे पूछ रहा है क्या होगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला देखिए 354, 354, दूसरा है 343, 343, तीसरा है 392 और चौथा ऑप्शन दिया है 245। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दी गई सीरीज है वह है 1, 8, 27, 64, 125, 216। तो हमें बस सीरीज को पकड़ना है कि किस पैटर्न पे हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। क्या कोई नंबर घटाया जा रहा है, क्या कोई नंबर जोड़ा जा रहा है, या क्या कोई नंबर गुणा किया जा रहा है, या किसी नंबर से भाग दिया जा रहा है। अगर ये सब नहीं है तो हो सकता है कि हमारा डबल सीरीज चल रहा हो, एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए, एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए, एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए। या हो सकता है कि नंबर को हम डबल करके लिख रहे हैं, या नंबर को ट्रिपल करके लिख रहे हैं, या नंबर का वर्गमूल लिख रहे हैं, या नंबर का घनमूल लिख रहे हैं। तो इस पर क्या है कि हम जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन को जो कैप्चर करने की कैपेसिटी है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब लिखते हैं घन के बराबर। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे। 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे। 64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे। और फिर 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब। और 216 को 6 का क्यूब। ऐसे ही देखिए ये अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 7 का क्यूब होगा, क्योंकि 1 का घन लिखा, 2 का घन लिखा, 3 का घन लिखा, 4 का घन लिखा, 5 का घन लिखा, 6 का घन लिखा और 7 का घन लिखा। ठीक है, तो 6 के बाद नंबर क्या आएगा, 7 का घन। 7 का घन कहने का मतलब ये है कि 7 गुणे 7 गुणे 7। तो जब 7 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो वह आपका हो जाएगा 343 के बराबर। तो यह हो जाएगा 343, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है 11, 13, 17, 19, 23, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41 के बराबर। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 43, सेकेंड ऑप्शन है 47, थर्ड ऑप्शन है 53 और फोर्थ ऑप्शन है 51। ठीक है,
हमारे पास इतना क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए अब एक सीरीज दे दिया, जैसे ऊपर सीरीज दिया है, तो चौथा जो सीरीज है उसमें नंबर है, पहला नंबर है 11, दूसरा है 13, तीसरा है 17, चौथा है 19, पाँचवा है 23, छठा है 29, सातवां 31 और आठवां 37 और नौवां है 41। तो हमें क्या कह रहा है कि इसके बाद 41 के बाद, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यह 37 हो गया या 41 हो गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, हमें बताना है। तो हम क्या करें, जैसे पीछे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या देखा गया था, देखा यह गया था कि जो भी सीरीज चल रही है उस सीरीज के पैटर्न को पहले हम देखें कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगर पैटर्न हमें पता चल जाएगा तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो इसको समझने के लिए देखिए, जो पहला नंबर है ये 11 है, फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। अगर हम 11 में 2 जोड़ दें, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19, 19, 4, 23, यहाँ तो सही है, एक बार 2 जोड़ा गया, एक बार 4 जोड़ा गया। अब 23 में देखिए 6 जोड़ना है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बार 2 जोड़ रहे थे, तो 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 4 जोड़ा 23, तो 23 में अब 2 जोड़ेंगे 25 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 29 है, अब 29 में 4 जोड़ेंगे 31, 31 में फिर 6 जोड़ दिया 37। तो यह पैटर्न क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर हमारा बदल जा रहा है, और नंबर बदल जा रहा है तो पैटर्न के आधार पर दूसरा नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर दूसरा आ रहा है। तो दूसरे टाइप से हम इसको देखेंगे कि कहीं कुछ और सीरीज बन रहा है या किसी दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 और 13 के बीच में 12 जो संख्या होती है वह भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यह भी अभाज्य संख्या, 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 यह भी अभाज्य संख्या और यह भी अभाज्य संख्या। तो सब नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं सब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी से न कटे, न किसी से कैंसिल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 11 का देखिए, 11 को अगर 2 से काटना चाहे, 3 से काटना चाहे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, स्वयं से 11 से कट गया। ऐसे 13 भी क्या है, स्वयं से और 13 से ही कटे, स्वयं से और 1 से कटेगा। 17 क्या है, 1 से और 17 से कटेगा। 19 भी क्या है, 1 और 19 से कटेगा। 23 भी 1 और 23 से कटेगा। 29 1 और 29 से कटेगा। 31 1 और 31 से कटेगा। 37 1 और 37 से कटेगा और 41 1 और 41 से कटेगा। इनके अलावा किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 13 17 19 23 29 31 37 41 ये अभाज्य संख्या है, जिनकी जो क्या है नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में है कि इनके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, इनके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। तो 41 के बाद देखिए जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या है, 43 43। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 43 43 के बराबर। तो ए हो गया कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज का सलूशन, किस टाइप का सीरीज बन रहा है इसमें। जो अगर हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है या करना है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और दिए गए क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से 20 सेकंड का समय देके उस पर यह देखें कौन सा पैटर्न हमारे सीरीज में चल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये मिसिंग नंबर का जो सीरीज चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा और वह रीजनिंग सेक्शन पे ही आधारित होगा, जो पार्ट 2 का होगा। उसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर पर आधारित होगा उसको लाया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।